सोनामुखी, हरड़, मुलेठी जैसी अनेक जड़ी बूटियां और हजारों वर्षों का प्राचीन आयुर्वेदिक ज्ञान इस एक बोतल में समाया हुआ है। कायम टैबलेट, आपकी खुशियों का साथी। जियोपॉलिटिक्स में लगातार उथल-पुथल देखने को मिल रही है। अमेरिका और चीन के रिश्ते आप लगातार देख रहे होंगे कि अच्छे नहीं चल रहे हैं। वहीं ईरान को भी परमाणु हथियार बनाने को लेकर वहाँ पर भी अमेरिका और ईरान के रिश्ते भी नहीं ठीक चल रहे थे। इसी बीच चीन ने एक ऐसा दावा कर दिया जिसने पूरी दुनिया को हैरान करके रख दिया है। चीन ने बताया है कि जापान 3 साल के अंदर परमाणु हथियार बना लेगा, जिसकी वजह से चीन को इसका नुकसान होगा और भारत को इससे फायदा होगा। भारत को क्या फायदा होगा और चीन को इससे क्या नुकसान होगा, ये जानने के लिए हमारे साथ इस समय न्यूज रूम में पल्लवी मौजूद है। पल्लवी, चीन ने सबसे पहले ये बताइए कि दावा क्या किया है? बिल्कुल दीपिका, आपने सही कहा कि अभी जो है चीन ने ये एक बिल्कुल अलग थलग दावा कर दिया है कि जापान जो है वो इतना केपेबल हो चुका है एक बार फिर से कि वो 3 साल के अंदर एक बार फिर से परमाणु हथियार जो है वो तैयार कर सकता है। इससे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है दीपिका कि जापान ही वो एकलौता ऐसा देश है जिस पर अमेरिका ने 1945 में, साल 1945 यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम जो है परमाणु हमला किया था। अमेरिका ने जापान पर 2 परमाणु बम गिराए थे। पहला जो है वो 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा के शहर में गिराया गया था। इसका नाम था लिटिल बॉय और इस हमले में लगभग 1,40,000 लोग मारे भी गए थे और जो शहर है वो पूरी तरीके से तबाह हो चुका था। वहीं दूसरी बार जो अमेरिका की तरफ से बम गिराया गया था वो गिराया गया था 9 अगस्त 1945 को नागासाकी के शहर पर और जिसका नाम है फैट मैन। अब इसमें भी लगभग जो है 70,000 लोग मारे गए थे दीपिका, लेकिन उसका असर जो है अभी भी जापान में जो है वो देखने को मिलता है। वहाँ पर कैंसर के जो पेशेंट है वो बहुत ज़्यादा होते हैं क्योंकि जापान अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के खिलाफ जो है वो युद्ध लड़ रहा था। इसीलिए अमेरिका चाहता था कि जापान जो है वो जल्द से जल्द सरेंडर कर दे ताकि युद्ध ख़त्म हो और इन हमलों के बाद आखिरकार 15 अगस्त 1945 को जापान ने सरेंडर कर दिया और युद्ध जो है वो ख़त्म हुआ। लेकिन इन हमलों का प्रभाव जो है वो अब भी हम देखते हैं, आज भी देखने को मिलता है। हज़ारों लोग रेडिएशन से बीमार हुए थे, अभी भी होते हैं। कैंसर जैसी बीमारियाँ वहाँ बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा अगर पर्यावरण के नुकसान की बात करें तो पर्यावरण को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंच चुका था क्योंकि हम जानते हैं कि परमाणु का जो रेडिएशन होता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। जापान ने इसके बाद कभी परमाणु हथियार नहीं रखने की नीति अपनाई और यहीं से ये पॉइंट स्टार्ट होता है दीपिका कि जापान ने कहा है कि वो कभी भी जो है परमाणु हथियार नहीं रखेगा, यानी कि उसके देश में परमाणु हथियार नहीं होगा। लेकिन इसी बीच चीन ने यह दावा किया है। चीन का कहना है कि जापान 3 साल में परमाणु हथियार बना सकता है। चीनी विशेषज्ञों के मुताबिक जापान के पास एडवांस तकनीक और पर्याप्त प्लूटोनियम है। जापान के पास कुल 44.4 टन प्लूटोनियम है, जिसमें 8.6 टन जापान में और बाकी ब्रिटेन, फ्रांस में रखा हुआ है। यानी कि चीन ये भी कह रहा है कि जापान जो है वो ब्रिटेन और फ्रांस की भी सहायता ले रहा है और प्लूटोनियम को वो वहाँ रखे हुए हैं। एक परमाणु बम के लिए सिर्फ 8 किलो प्लूटोनियम चाहिए होता है और जापान इसे शुद्ध करने की क्षमता भी रखता है, ऐसा एक्सपर्ट यानी कि चीनी एक्सपर्ट की तरफ से कहा गया। तो लगातार ये दावे किए जा रहे हैं, लेकिन इस पर जापान ने भी जो है सफाई दी है। हालांकि जापान ने क्या कुछ कहा है, उनके तरफ से क्या कहा गया वो भी जानना बेहद ज़रूरी हो जाता है। दरअसल 18 दिसंबर यानी कि बीते ही कुछ दिनों पहले जापान के मुख्य कैबिनेट सचिव मिनोरू किहारा ने ये फिर से दोहराया है कि देश की ये पुरानी नीति नहीं बदली है कि वो कभी भी परमाणु हथियार नहीं रखेगा। इसके बावजूद ज़्यादातर परमाणु विशेषज्ञ मानते हैं कि जापान न्यूक्लियर लेटेंसी की स्थिति में है। इसका मतलब ये है कि जापान के पास अभी परमाणु हथियार नहीं है, लेकिन वो बहुत कम समय में उन्हें बनाने की क्षमता रखता है। पश्चिमी चीन के एक परमाणु वैज्ञानिक हैं, उनका ये कहना है कि तकनीकी रूप से जापान के पास इतनी मजबूत औद्योगिकी क्षमता है कि वो कम समय में नॉर्थ कोरिया, भारत और पाकिस्तान जैसे देशों से भी ज़्यादा एडवांस परमाणु हथियार बना सकता है। यानी कि इन्होंने जो है चीन के जो विशेषज्ञ हैं वो सारे कंट्रीज़ का इसमें नाम ले रहे हैं, चाहे वो पाकिस्तान जो जिनके पास अभी परमाणु हथियार हैं। जब वो उन्होंने भारत का जिक्र किया, उन्होंने नॉर्थ कोरिया का जिक्र किया, उन्होंने पाकिस्तान का जिक्र किया कि जापान के पास इतनी क्षमता अभी भी अवेलेबल है कि वो इन तीनों से ज़्यादा अच्छे परमाणु हथियार या ज़्यादा स्ट्रॉन्ग परमाणु हथियार जो है वो बना सकता है।
इसके अलावा नागरिक परमाणु ऊर्जा के नाम पर जापान ने पर्याप्त परमाणु ईंधन भी जमा कर रखा, ये भी उनकी तरफ से कहा गया है। अब ये भी समझते हैं हम कि आखिर जापान परमाणु हथियार बनाने में कितना सक्षम है, वो बना सकता है या फिर नहीं बना सकता है। तो दरअसल एक विशेषज्ञ हैं, उनके अनुसार ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि जापान के पास पहले से ही 2 परमाणु बम हो सकते हैं, ऐसा उनका मानना है। हालांकि है या नहीं ये जापान ने क्लियर नहीं किया है। जापान इस नीति पर चलता है कि वो परमाणु हथियार नहीं रखेगा। उन्होंने कहा कि अगर जापान परमाणु हथियार बनाने का साहस करता है तो ये संख्या 3 या 4 तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि पहले से ही उनके पास 2 परमाणु हथियार हैं। तो अगर और परमाणु हथियार जापान बनाता है तो वो संख्या जो है बढ़ के 3 से 4 हो सकती है। जापान परमाणु ऊर्जा आयोग के अगस्त में जारी आंकड़ों के मुताबिक ये जानकारी सामने आई है कि जापान के पास कुल लगभग 44.4 टन अलग किया गया प्लूटोनियम है। और ये भी मैंने आपको बताया कि कुछ जो है ब्रिटेन में है, कुछ जो है वो फ्रांस में है। हाँ, तो अब इसके बीच में ये जानना बेहद अहम है कि इससे भारत को क्या फ़ायदा होगा, क्योंकि भारत को अगर देखा जाए तो भारत और जापान की दोस्ती काफ़ी अच्छी है और चीन जो है वो भारत के दुश्मन के तौर पर देखा जाता है। तो जो है क्या इससे भारत पर क्या असर पड़ेगा, भारत को कितना बड़ा फ़ायदा होगा, इस पे नज़र डालते हैं। बिल्कुल दीपिका, क्योंकि हमने हाल के दिनों में अभी देखा है कि किस तरीके से, हालांकि चीन कुछ ऐसी हरकतें कर नहीं रहा है, लेकिन फिर भी हमने देखा है कि कैसे अरुणाचल प्रदेश को लेकर जो है चीन अपना एक बार फिर से दावा करता हुआ नजर आया। अभी हमने हाल ही में एक घटना भी देखा जब भारतीय एक बेटी को चीन में जो है परेशान किया गया, वो अरुणाचल की बेटी हैं, उनको परेशान किया गया। तो चीन जो, वहीं अगर हम बांग्लादेश की बात करें, जो अभी बांग्लादेश और भारत के बीच के रिश्ते जो हैं वो तनावपूर्ण हैं, उस बीच भी ये खबर सामने आई कि चीन जो है किसी तरीके से चीन की मदद जो है बांग्लादेश ले रहा है, यानी कि चीन जो है मदद कर रहा है तभी बांग्लादेश जो है उसकी मदद ले पा रहा है। और पाकिस्तान का भी जिक्र हुआ। तो जब जापान जो है अगर परमाणु हथियार बना लेता है या फिर बनाने की क्षमता रखता है तो इससे भारत को क्या फ़ायदा होगा, इस पे बहुत एक्सपर्ट जो है वो अपनी बातें रख रहे हैं। समझते हैं आखिर के क्या फ़ायदा होगा। दरअसल अगर जापान ने परमाणु हथियार बना लिया तो सबसे पहले इससे चीन पर दबाव बढ़ जाएगा। वो कैसे, वो भी समझते हैं। जापान अगर परमाणु क्षमता की ओर बढ़ता है तो चीन के सामने एक नया बड़ा रणनीतिक दबाव बढ़ेगा। इससे चीन का पूरा ध्यान भारत की सीमा पर केंद्रित रहने के बजाय जापान की तरफ चला जाएगा। जिस तरीके से अभी हर वक्त चीन जो है जो बॉर्डर हम शेयर करते हैं चीन के साथ, हमेशा चीन जो है उस पर अटैकिंग मोड पर रहता है या हथियाने के मोड पर रहता है, तो वो ध्यान जो है उसका बट जाएगा और जापान की तरफ कहीं ना कहीं डाइवर्ट होगा। भारत के लिए ये इनडायरेक्ट फ़ायदा इसको माना जा रहा है, क्योंकि चीन का ध्यान जापान की तरफ चला जाएगा। इससे वो भारत की तरफ उतना फोकस नहीं कर पाएगा जितना वो अभी हाल के दिनों में कर रहा है। अगर दूसरे पॉइंट से समझें हम कि कैसे भारत को फ़ायदा होगा, तो भारत जापान रणनीतिक साझेदारी मजबूत होगी। भारत और जापान पहले से ही करीबी रणनीतिक साझेदार माने जाते हैं, खासकर चीन के मुकाबले पर अगर देखा जाए तो। अगर जापान की सुरक्षा चिंताएं बढ़ती हैं तो भारत जापान रक्षा सहयोग, तकनीक साझा करने और खुफिया सहयोग में और मजबूती आ सकती है, इससे भी चीन पर दबाव बढ़ेगा। अगर तीसरे पॉइंट से समझे दीपिका, तो इंडो पैसिफिक में भारत की अहमियत जो है वो बढ़ेगी। जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत यानी कि क्वाड का हिस्सा है। जापान के मजबूत होने से इंडो पैसिफिक क्षेत्र में संतुलन बनाने में भारत की भूमिका और अहम हो जाएगी। इससे भारत को वैश्विक मंच पर ज़्यादा प्रभाव मिलेगा। हालांकि अगर आप अमेरिका को देखें या फिर चीन को देखें, क्योंकि ये दोनों महाशक्ति है और यूएसएसआर जो कि अब जिसको हम रशिया कहते हैं वो अब उस लेवल पर नहीं है, लेकिन इन तीनों को यूएसएसआर, अमेरिका और चीन को हम महाशक्ति के रूप में देखते थे। तो ये कोई भी ये नहीं चाहेगा कि कोई और कंट्री जो है वो आगे बढ़े और वो महाशक्ति बने, जिस ओर जो है भारत अब आगे बढ़ रहा है। तो इससे चीन जो है कहीं ना कहीं टेंशन में आ जाएगा। अगर चौथे पॉइंट से हम समझें तो रक्षा और तकनीकी सहयोग के नए मौके जापान और भारत के काफ़ी करीबी रिश्ते हैं। जापान के पास अत्याधुनिक तकनीक है। अगर उसकी सुरक्षा नीति बदलेगी तो भारत को रक्षा निर्माण, मिसाइल तकनीक, साइबर सुरक्षा और अंतरिक्ष सहयोग जैसे क्षेत्रों में फ़ायदा मिल सकता है। तो इन तमाम पॉइंट से जो है भारत को अलग अलग फ़ायदे मिल सकते हैं और चीन पर जो है वो दबाव बढ़ सकता है। तो इस पर जापान ने, हालांकि दीपिका हम देखें तो जापान ने अपनी बात रख दी है। जापान की तरफ
तरफ से जो मुख्य कैबिनेट सचिव मिनोरू किहारा जो है, उन्होंने ये फिर से दोहरा दिया है कि जापान जो है अपनी नीति नहीं बदले, वो अपनी पुरानी नीति पर ही चल रहा है कि वो परमाणु हथियार नहीं रखेगा। अगर इसके बावजूद भी हम देख रहे हैं कि कई ऐसे विशेषज्ञ हैं, चीनी विशेषज्ञ हैं या अंतर्राष्ट्रीय लेवल के जो विशेषज्ञ हैं, वो ये कह रहे हैं कि जापान जो है वो फिर से परमाणु हथियार बनाएगा। तो इससे हमने देखा कि आखिर भारत को क्या फ़ायदा होगा और चीन आखिर जो है वो क्यों दबाव में आ सकता है। लेकिन इस पर भारत का रिएक्शन फिलहाल आना बाकी है, क्या कुछ आएगा वो बिल्कुल। आने वाले समय में पता बिल्कुल, और ये चलेगा। चीन के लिए एक मतलब टेंशन भरी खबर भी है, चिंताजनक खबर है, और अब भारत के लिए जो फायदेमंद और बहुत बड़ी खुशखबरी है, इस पे अब देखते हैं कि भारत क्या रिएक्ट करता है, भारत अपनी क्या प्रतिक्रिया देता है। लेकिन इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर बताना बिल्कुल।